नहीं समझते। वाटर बोर्ड की तारीख में जो इंतहाई अच्छे अफसरान आए, उसमें जब पहले हासिल भाई से पहले जो पूरी सप्लाई और वॉल ऑपरेशन के इंचार्ज थे राहील भाई, मैं गवाही देता हूँ वाटर बोर्ड के ईमानदार तरीन लोगों में उनका शुमार। उन्होंने एमएनए साहब का प्रेशर बर्दाश्त करने से इनकार किया और कहा हम अपना सिस्टम अपने हिसाब से चलाएंगे, आप बराए मेहरबानी हमारे काम में इंटरफेयर न करें। एमएनए असलम साहब ने कॉमन सेंस इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ ये ब्रीफिंग लेके कि 30% हाइड्रेंट पानी जाता है, तो उन्होंने इसका इलाज ये निकाला कि हाथ में अगर थोड़ा है तो हाथ ही काट के आप फेंक दें, मरहम मत लगाएं। तो उन्होंने कहा 30% ही बंद करें, अब हाइड्रेंट तो बंद होगा नहीं, तो आप रात में बैलेंसिंग बंद करें। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उस रात की बैलेंसिंग से जो रिहायशी इलाके कनेक्ट हैं, जब बैलेंसिंग बंद हो जाएगी तो उन्हें पानी कैसे मिलेगा। अगर आप हाइड्रेंट बंद करना चाहते हैं तो अगर आप सदर के मोबाइल मॉल में अपने बच्चे के होने वाले झगड़े पर अपने गार्डों के साथ आके पूरी कार्रवाई कर सकते हैं, तो यही काम हम लोगों को जो उनके हल्के इंतखाब के हैं पानी दिलवाने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन उस पानी दिलवाने के काम में वैसी कवरेज और शोहरत नहीं मिलती जैसा काम उन्होंने सदर की उस मोबाइल मार्केट के अंदर किया। आपने वो वीडियो यकीनन देखी हो, तो मैं फॉर रेफरेंस बता रहा हूँ। तो उन्होंने इस काम का आगाज़ किया। उस वक्त डीएमसी सेंट्रल में हमारे मुंतखब नुमाइंदे मौजूद थे। डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब और वाइस चेयरमैन शाकिर भाई, जो खुद ब्लॉक 11 के रिहायशी, और उन्होंने भी, मैं गवाही देता हूँ उनके लिए, उन्होंने भी इस पानी के लिए जो कोशिश कर सकते थे वो कोशिश की। ब्लॉक 2 का पंपिंग स्टेशन फंक्शन हो गया था, उसी डीएमसी के जिम्मेदारों की कोशिश हो रही है कि उन्होंने अपने ज़माने में हमारी मुश्किलात को समझा, क्योंकि वो ग्राउंड पे रहकर काम करने के आदी थे, तो उन्होंने हमारे कामों को भी आसान किया। जाहिद भाई के ज़माने में एक फाइल अप्रूव हुई। वो फाइल ये थी कि रात को बैलेंसिंग बंद कर दिया जाए, पैक से सभी असन हाइड्रेंट को एक कनेक्शन दे दिया जाए। तो जाहिद साहब ने ये एतराज़ किया कि हमारे रिहायशी इलाके पानी कहाँ से लेंगे। मैं इस फाइल की अप्रूवल एक शर्त पर दूंगा, अगर आप पैक से एक लूप बैलेंसिंग के साथ भी मिला दें, तो यहाँ से बैलेंसिंग बंद कर दें वाटर पंप से, पैक चलती रहेगी, सखी हसन को भी पानी मिले और हमारे रिहायशी इलाकों को भी पानी मिले। लेकिन उनसे तमाशा ये है कि बैलेंसिंग बंद हो गई, पैक से सखी हसन को कनेक्शन मिल गया, लेकिन लूप ज्वाइन करने वाली फाइल बनी और मुताल्लिका अमले के पास से ही खो गई। ये आसिम साहब, नदीम साहब रोज चक्कर लगाते हैं बल्क वालों के पास, WTM वालों के पास, कि आप हमारा ये लूप का काम करके दें। 4 महीने से वो ये चक्कर लगा रहे हैं। मैं ये बातें आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इनके एफर्ट को ज़रूर एप्रिशिएट करें, इनकी कोशिशों को ज़रूर एप्रिशिएट करें। लेकिन अगर ये दानिस्ता हमें तंग करें, फिर आपको आज़ादी आपको शुरू करना चाहिए। तो अब जो दूसरा मसला हमने तीर के दिन WTM के सामने रखा है कि अब पैक से बैलेंसिंग को कनेक्शन मिलेगा, नहीं तो बैलेंसिंग भी रात को बंद नहीं होगी। और हम अब जब पीर की मीटिंग के बाद इंशाल्लाह मशवरा करके जब वॉल ऑपरेशन रात में शुरू होता है वाटर पंप से, वहीं लाकर अपने घर वालों को, बिस्तरों को वहीं बैठेंगे, वहीं सहरी करेंगे और बैलेंसिंग बंद नहीं होने देंगे जब तक पैक से बैलेंसिंग को लूप नहीं दिया जाएगा। अपना जो वादा उनका था, जो जेन्युइन हमारी ज़रूरत है उसे पूरा कर दें। ये बैलेंसिंग रात में चलेगी तो मैं श्योरिटी देता हूँ, टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो भी हमारा काम का तजर्बा, ब्लॉक 10, 11 जो गेट जाली वाली लाइन के ऊपर हैं, उनके पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बैलेंसिंग चलेगी और इस 24 की लाइन को प्रॉपर प्रेशर के साथ, आपसे हम नहीं कहते हमें 24 घंटे पानी दें, आपसे हम नहीं कहते हमें रोज पानी दें, हम सिर्फ आपसे इतना कहते हैं, अगर फेडरल एरिया के उस हिस्से को आप एक दिन फुल प्रेशर से पानी देते हैं
तो दूसरे दिन इन ब्लॉक्स को फुल प्रेशर से पानी दे दें। वॉल ऑपरेशन को मेंटेन करना इनका काम है। अब जो बात आपने रेज की है, इसका भी हल हम इनके जरिए करवाना चाहते हैं। ये बात WTM के लोगों ने हमें कही और हमारी समझ में आई। जी बिल्कुल। उसके बाद हम अपने इस गुलबर्ग टाउन के अफसरान से ये गुजारिश करेंगे, उन्होंने एक प्लान भी बनाया कि ये जो सिस्टम चल रहा है इस पे भी कुछ इंटरनल वॉल लगाए जाएं, ताकि जब हमें टेल एंड में पानी ले जाना हो उन इंटरनल वॉल को बंद किया जाए। शुरू के हिस्से में पानी रुकेगा, प्रेशर के साथ एंड तक जाएगा। ये जो आपकी बात है ना, कुछ जगह 24 घंटे आ रहा है, ये कंट्रोल होगा इंटरनल वॉल ऑपरेशन से। वो इनका काम है। ये हमारा पूरा लाहे अमल है। हमने कोई सियासी लीडर की तरह कोई बात नहीं की, पूरी मालूमात हमारे पास हैं और ये हमें तरबियत हमारी जमात इस्लामी ने ही दी है। इसीलिए हम इस शहर का इख्तियार चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों से कहते हैं कि आप एतमाद दें। आपके दरमियान ही जो लोग हैं, जब वो अपनी टिप्स पर पूरे मालूमात भी रखेंगे, काम करने का जज्बा भी रखेंगे। देखिए, काम करने के लिए वसाइल नहीं चाहिए होते, पहले काम करने की नीयत चाहिए होती, दूसरा काम करने की काबिलियत चाहिए होती। वसाइल और ज़राए फिर अल्लाह मियाँ खुद फराम कर। मैं बहुत मशकूर हूँ, इतनी तवील बात मैंने आपने मेरी सुनी। मैं चाहता था ये सारा लाहे अमल आपके इल्म में आ जाए। अब जहाँ जहाँ कानून पसंद शहरियों की तरह हमें अपनी बात पहुँचानी है, जहाँ जहाँ आपको आने की गुजारिश की जाएगी, आपने वहाँ तशरीफ़ लाना है जिम्मेदार के कहने पर। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह 10-15 दिन अगर हम ये कोशिश करेंगे, मैं ये तो नहीं कहता कि हम सबको भरपूर पानी मिलने लगेगा, गर्मियाँ जैसे बढ़ेंगी प्रॉब्लम बढ़ेगी, लेकिन ऑल्टरनेट डे पे किसी जगह 2 दिन छोड़कर इतना पानी दे दें कि 2 दिन गुजर जाए, 2 दिन के बाद फिर पानी दे दें इंशाअल्लाह। हमारा जी ये दिन हाशिम हो गया और ये तमाम फ्लैट्स हो गए यहाँ पे बाकायदा पैसे लेके यहाँ पे मुस्तकिल 24 घंटे पानी आता रहता है। ये कैसा सिस्टम है, ये भी हमें समझाया जाए। इसी का हल है इंटरनल वॉल ऑपरेशन, इसी का हल है इस सप्लाई। आगे आइए नदी में जी। ये टाइम क्या हो गया? अच्छा, देखिए अभी काफ़ी देर से हम यहाँ हैं। यहाँ से वो लोग जिनके अपने जेन्युइन मसले हैं, हमारा दफ्तर कुबा यहाँ से दूर नहीं है। दुआ पर हम इसे ख़त्म करके आप में से वो सब हजरात कुबा चलिए, अपनी अपनी ये प्रॉब्लम्स नोट कराइए, ताकि पीर के दिन जब WTM से मीटिंग हो तो हम अब आपकी प्रॉब्लम्स को भी वहाँ प्लेस कर सकें। अब ये भाई बस कुछ कहना आप कहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सारे हमारे सिर्फ यही नहीं कि कहीं हर जगह मुश्किल है। हमें ब्लॉक नंबर 19 में है, वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, मगर उसके बावजूद भी हमारे पास पानी नहीं पहुँचता। सबका एक ही जवाब है हमारे इस हमले के पास कि पीछे से प्रेशर से पानी प्रॉपर मिलेगा। यही सवाल का जवाब ढूंढने हम पीर के दिन उस ज्वाइंट मीटिंग में जाएंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो जवाब लेके आएंगे जो पंपिंग स्टेशन है उसको बहाल करवाइए इंशाअल्लाह। हमारी कलेक्टिव एफर्ट रहेगी। जो मालूमात मैंने आपको दी आपको समझ आ गई या आपका टाइम ज़ाया हो गया? आपका टाइम ज़ाया हुआ या आपको समझ आ गई? अगर आपका टाइम ज़ाया हुआ तो मैं माज़रत खाऊँ, लेकिन ये सारी मालूमात मैंने आपको इसलिए दी हैं कि काम करने का सिर्फ टेबल उलट देने वाला तरीका नहीं है। काम करने का सेंसिबल लोगों का कानून के दायरे में रहते हुए अपनी तालीम और तरबियत के मुताबिक भी काम करने का तरीका है, और उससे भी मसला इंशाअल्लाह हल होगा। मैं शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और दुआ पर आज का इस प्रोग्राम को मुकम्मल करें। हेलो, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह फारूक भाई ने बड़ी तफसील से मालूमात दी।